हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग 6th लेक्चर में चलेंगे। जो भी हमारा पढ़ रहे थे, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6th लेक्चर आज है। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं आप सभी को। आज जो दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा उसमें नाम है दोनों का। पहला रिएक्शन जो आप पढ़ोगे उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और दूसरा जो आप पढ़ोगे दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लो एक बार, और हम लोग सिस्टमैटिकली शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा ल्यूकास टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो अगर हम बात करें कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल है, तो आप सबने ये देखा था कि रिएक्टिविटी जो होती है एल्कोहल की, दैट इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल के सीरीज में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में आप पूरा जो सीखोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट होने का जो बेसिस है वो क्या है, किस बेसिस पे ल्यूकास टेस्ट काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, सॉरी एसिडिटी बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आगे हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही सब कुछ है यहाँ पे, तो अपन लोग इसी को लेके बेसिस मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसे लास्ट टाइम नीट में क्वेश्चन आया था, और कई बार ये आता है क्वेश्चन, अगर कहीं एल्कोहल दिया है तो कैसे मैकेनिज्म होता है, उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले देखो, किसी भी एल्कोहल पे एसिड के साथ क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, क्योंकि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल आपको आ जाएगा तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली एल्कोहल्स दो टाइप का बिहेव करते हैं। आप सभी ने पढ़ा, अगर क्लास 12th की कभी बुक पढ़ी होगी, तो एल्कोहल जो होते हैं उनका वर्सटाइल नेचर होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट जब उनका प्रोटोनेशन कर दिया जाता है तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो कैसे, प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या है और नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या है, दोनों देखिए। ठीक है ना, सबसे पहले देखो, आपका कोई भी एल्कोहल अगर आप लेते हो, सपोज करो आपने लिया RCH2OH, ये आपका नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है। यहाँ पे जो एल्कोहल है ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है। बट जब इसके ऊपर हम H+ आयन डाल देते हैं, H+ आयन बोले तो एसिड, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में होता क्या है, ये आपका H+ जो होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये H+ जाके इस OH पे बैठ जाएगा। जब ये इस पे बैठेगा तो आपको दिखाई देगा ये प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, RCH2OH2+। अब जो OH2+ है ये बढ़िया लिविंग ग्रुप हो जाता है। लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाता है। ये यहाँ से टूट के भागना चाहता है, हेट्रोलिटिकली टूटता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आता है, पोलैरिटी आती है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पोलर हो जाता है। जैसे ही ये पोलर होगा, नाउ ये कार्बन कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है और ये क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो सवाल ये किस फॉर्म में कैसा बिहेव करेगा, तो डिफरेंट फॉर्म में ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे था नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, ये नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हुआ है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका कौन सा फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये बिहेव करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हमको यहीं से दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलना है, किस फॉर्म में कैसा बिहेवियर शो करेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या बिहेव शो करेगा और नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या बिहेवियर शो करेगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वन बाय वन। सबसे पहले हम जब एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मेथड फॉलो होगा, कैसे कैटायन जनरेट होता है। अगर आपको कैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया है आप तुरंत लगा ले जाओगे, और मैंने कैटायन आपको पढ़ा रखा है। सो चलो शुरू से वन बाय वन करते हैं, ठीक है ना, वन बाय वन करते हैं। चलो सबसे पहले देखो,
अगर आपने कोई एल्कोहल लिया, सपोज करिए आपने RCH2OH कोई एल्कोहल लिया, इस एल्कोहल को हमने क्या किया है, प्रोटोनेट किया। एसिडिक मीडियम कोई भी लोग HBr डालो, HCl डालो, HI डालो, HF डालो, कोई भी एसिडिक मीडियम लोगे तो वो H+ ही देगा। तो हम यहाँ H+ का मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज कर सकते हो। वीक एसिड, एसिडिक एसिड भी ये काम कराता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटोनेट हो गया, पहले क्या बनाएगा, ध्यान से देखो, RCH2OH2+, ठीक है, ये OH2+। अब इस केस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने साथ पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। ये बॉन्ड क्या होता है, हेटेरोटिकली क्लीव हो जाता है। ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, अपने साथ निकल जाएगा। तो जैसे ये निकलेगा, ये पीछे छोड़ जाएगा RCH2+ अलॉन्ग विथ वाटर। इसके साथ क्या बनेगा, वाटर। और क्या छोड़ के गया हमारे लिए, कार्बोकैटायन। तो ये मेथड होता है जिससे ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन तो बनना तय है, ठीक है, कार्बोकैटायन तो बनना तय है, कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। अब आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और ल्यूकास टेस्ट, दोनों में देखो प्रोसेस क्या होता है। दोनों का प्रोसेस मैं 1 बाय 1 आपको समझाने जा रहा हूँ, 1 बाय 1 आप लोग देखिएगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से शुरुआत करिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है, सबने पढ़ा होगा ल्यूकास टेस्ट। नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लो। ये नीट 2022 में आया था, ठीक है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ये आया था, ठीक है। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट क्या होता है और किसके लिए होता है, 3 चीज़ें सीखोगे। क्या होता है, किसके लिए होता है, रिएजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले दिस इज यूज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, किसको किसको डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अगर कहीं पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट इज वेरी पॉपुलर टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये तीनों को डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट कर देता है। दूसरा, इसका बेसिस क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो ये बेस्ड है रिएक्टिविटी पे। इट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ये एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी पे बेस्ड होता है। कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी पे बेस्ड होगा। स्लो रिएक्टिव होंगे, बहुत स्लो रिएक्टिव होंगे और बहुत हाई रिएक्टिव होंगे। तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। वेरी पुअर, वेरी स्ट्रॉन्ग और मीडियम, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, तीनों पे काम करता है। अब देखो इसका रिएजेंट क्या है। तो आपका ल्यूकास टेस्ट जब करने जाते हो तो ल्यूकास जो रिएजेंट है, बताइए सभी लोग क्या है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। दिस इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब एकदम ड्राई होगा, वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होगा। एनहाइड्रस ZnCl2 along with concentrated HCl, ये दोनों जो मिक्सचर हैं, दीज मिक्सचर्स आर नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट होता है। तो ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट भी कई बार पूछा गया है कौन सा ल्यूकास रिएजेंट है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ये दोनों मिलाइएगा तभी जाके बनेगा ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये इसका बेसिस प्रिंसिपल क्या है, रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। आपने यहाँ कौन सा मीडियम लिया, देखो ध्यान से, ये एसिडिक मीडियम है ना, यहाँ पे हमने कौन सा मीडियम लिया, दिस इज एसिड, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम हम सबने पढ़ा है कि अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा, और अल्कोहल प्रोटोनेट होगा तो क्या करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। ये रिएक्शन नीट 2023 में भी आया था, अभी दिखाता हूँ। एल्कोहल पे HCl का रिएक्शन कराया था, प्रोडक्ट बनवाया था, अभी बना के दिखाऊंगा, जस्ट वेट। ये समझ में आया। अब चलो देखते हैं डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं, टर्सरी एल्कोहल्स गिव white precipitate इमीडिएटली, तुरंत ही देते जैसे ही ऐड किया जाता है। व्हेन
रिएजेंट इज एडेड। जैसे ही रिएजेंट ऐड करते हो आप देखो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 बोतल है, एक बोतल में रिएजेंट है, एक बोतल में टर्शियल अल्कोहल, जैसे इसका ड्रॉप इसमें गिरेगा तुरंत प्रेसिपिटेट वाइट बैठ जाएगा, तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। क्यों डिपोजिट हो जाता है उसके वजह से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो क्यों होता है। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, टर्शरी अल्कोहल। ध्यान से सभी लोग देखो, टर्शरी अल्कोहल को हमने किससे रिएक्ट करवाया है, हमने रिएक्ट करवाया HCl से। HCl का मतलब H प्लस आयन देने वाला, और नीचे कौन है, ZnCl2, ये कैटलिस्ट है। ZnCl2 क्या होता है, कैटलिस्ट। एसिडिक मीडियम में भाई साहब क्या होगा, ये तुरंत प्रोटोनेट होगा, है ना, बहुत फास्ट प्रोटोनेट होकर टूट के निकल जाएगा। तो टूट के निकलेगा तो एक ट्रांजिएंट क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाता है। यहाँ पे क्या बनता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। इसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आप सबको पता होगा ये मोस्ट स्टेबल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल अल्कोहल है, सॉरी कार्बोकैटायन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ने ये बनाया। अब जैसे ही ये बनता है तुरंत देखो कौन सा आयन बचा हुआ है, HCl। अगर तोड़ते हम लोग तो HCl टूटा तो क्या बनता है, ये बनाता है H प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस तो पहले यूज हो गया, बचा क्या है, Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या करता है, इस कैटायन पे फट से अटैक करता है, बहुत तेजी से अटैक करेगा, क्योंकि कैटायन क्या है, हाईली स्टेबल। तो ये तुरंत इस पे अटैक करके बना देता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज, ये बन जाता है आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपने पढ़ा अभी, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसी की वजह से मिलता है। दिस इज व्हाइट PPT। ये टर्शरी अल्कोहल जो 3 डिग्री अल्कोहल था, 3 डिग्री अल्कोहल, वो क्या किया, इस 3 डिग्री अल्कोहल ने एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट किया, और वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ने क्या किया है, एक 3 डिग्री अल्किलाइड बना दिया। सो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये क्वेश्चन था कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है, तो दैट प्रेसिपिटेट इज ऑफ दिस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का है। ये प्रोडक्ट है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके फॉर्मेशन की वजह से बना है, ठीक है, ये इसके फॉर्मेशन की वजह से बनता है। अब बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया। टर्शरी अल्कोहल तुरंत क्यों रिएक्ट किया, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन, इसीलिए बहुत तेजी से होता है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो बताओ सभी लोग, समझ आया, ठीक है, इसके फॉर्मेशन की वजह से बनता है। अब बताओ ये क्लियर है सभी को, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर कॉन्सेप्ट जिसमें काम करता है सबसे पहला ये। तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल का काम हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पे, 2 डिग्री अल्कोहल पे, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, वो भी रिएक्ट करता है, बट वो 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है, उतना फास्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या जनरेट करेगा, वो एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा जो कि उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए 2 to 5 मिनट लेता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं, सेकेंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल्स रिएक्ट विद इन 2 to 5 मिनट। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद इन 2 to 5 मिनट, विद इन 2 से 5 मिनट, 2 to 5 मिनट। देखो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, वो इमीडिएट था। अच्छा ये कलर दिखाई नहीं देगा, जस्ट अ मिनट, इसको मुझे फिर से मिटाना पड़ेगा, दिस कलर इज इनविजिबल। सो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट इज सेकेंडरी अल्कोहल react within 2 to 5 minute, within 2 to 5 मिनट। अब 2 to 5 मिनट में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, एंड गिव, क्या देता है भैया, याद है किसी को, एंड गिव वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होता है आप सभी लोग बताइए। देखो एक प्रेसिपिटेट होता है, आपने जैसे मान लो बालू को पानी में डाला, बालू नीचे बैठ गया, सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट।
और एक टर्बिडिटी होता है, ठीक है ना। टर्बिडिटी क्या करता है, पूरा जैसे मिट्टी घोल दो या चौक घोल दो पानी में तो पूरा सोल्यूशन धुंधला हो जाता है, व्हाइट कलर का धुंधला हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी आएगी तो धुंधलापन आएगा, और प्रेसिपिटेट होगा तो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो पूरा सोल्यूशन धुंधला हो जाता है, डिपॉजिट नहीं होता बट इसमें धुंधलापन आ जाता है, और ये टाइम कितना लेता है 2 to 5 मिनट। तो आपको करना क्या है, जो भी सेकेंडरी अल्कोहल आप लोगे, सेकेंडरी अल्कोहल, अब आपको बात समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना, जब हम इसमें HCl और ZnCl2 डालेंगे। तो जब आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपका बनता है जो कि वाइट टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी, ठीक है। ये सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता, ये वाइट धुंधला एक दूधिया कलर बना देता है, पूरे सोल्यूशन को थोड़ा सा मिल्की वाइट कर देता है, ठीक है ना। सो ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो कोई धुंधलापन नहीं देता, कुछ नहीं, वो रिएक्शन नहीं करते, उनको कहा जाता है दे डू नॉट रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो तीसरा जो हमारा यहाँ हो जाएगा थर्ड वन, प्राइमरी अल्कोहल नॉट रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से वो रिएक्शन नहीं करते। सो बहुत आसान है, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं किया, इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट। तो टर्सरी अल्कोहल भी यहाँ पे क्या होगा, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप सभी लोग उसके आंसर करिएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज क्लियर टू ऑल, ये सभी को क्लियर है, एकदम मस्त। अब देखो इसी बेस्ड है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन करते हैं। ये सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल दो यस और नो। इफ इट इज क्लियर टू ऑल लेट मी नो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया भाई लोग। अब क्वेश्चन करने की बारी है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे मैंने लगा दिया पीएच, अगर मैं इसमें HBr डालता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मेन प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कोई बता सकता है। ये कन्वर्जन में बहुत तेज काम आता है, अगर आप कहीं कन्वर्जन करने जाओगे तो ये बहुत तगड़ा काम आएगा। चलो बताओ सभी लोग, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो मैंने अभी आपको बताया इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे कन्वर्जन आते हैं। मैंने कल कहा था, प्रॉमिस किया था, एक नेम रिएक्शन एक कन्वर्जन डेली कराऊंगा, इनसे भी सीखो कन्वर्जन हम यहाँ से भी ले आते हैं, और मैं आगे ले आके आपको दिखाऊंगा। वी विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, दिस इज एल्किल हैलाइड। कैसे बना बच्चा लोग, ये देखो, सबसे पहले क्या करना है, HBr टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Br माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो OH क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे किसका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। दिस इज द मैकेनिज्म पाथवे, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, मैकेनिज्म पाथवे, ठीक है। आवाज में इधर है क्या भाई, सबसे पहले क्या करना है, HBr, नहीं आवाज ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अपना H प्लस क्या करेगा, एल्कोहल पे जाएगा, इस पे जाके बैठ जाएगा, और जब उस पे बैठेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म PHOH2 प्लस, ठीक है, ये बनेगा। अब हमने आपको बताया ये बॉन्ड हेटेरोटिकली टूट के पानी बाहर चला जाता है, माइनस H2O बन जाएगा, और जब ये माइनस H2O बनेगा तो एक कार्बोकेटायन छोड़ के जाएगा पीछे। ये देखो कार्बोकेटायन बना, एक टर्सरी कार्बोकेटायन है, और क्योंकि बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग होता है, फेनाइल रिंग, तो बेंजीन रिंग क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना, इसको स्टेबलाइज करेगा। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, Br माइनस, Br माइनस क्या करेगा, यहीं पे आके अटैक कर देगा, ठीक है। ये Br माइनस इसी पे जाके, सॉरी, ये Br माइनस जाके इसी पे अटैक करेगा, और हमारा ये टर्सरी ब्रोमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज टर्सरी ब्रोमाइड, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो कितना सिंपल पाथवे है, एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किससे, OH के साथ,
ठीक है ना। एल्कोहल जो OH है HBr के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये आपका रिएक्शन आता है कन्वर्जन में। इसी साल नीट में क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे दिया था देखना, पहचाइएगा, उसको पहचानने का कोशिश करिएगा। बोलो ये समझ में आया? ये क्या है मैकेनिज्म, सिंपल सा कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो किया है ना, हमने मेजर प्रोडक्ट बना लिया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है कि नहीं, सिंपल। अब देखो नीट में क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिया था, मुझे जो याद आ रहा है एग्जैक्टली देखूंगा तो बताऊंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं है, बट ऐसा ही था। ये दिया हुआ था, इसका रिएक्शन HCl से करा के बोला था मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये नीट 2023 में था, है ना। जो नीट 2023 दिया था याद है उनको, यही था क्या, नीट 2023 में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था। बोला था इस HCl से रिएक्शन करा हुआ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो सभी लोग, तो नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लो नहीं भी आया था, यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सपोज करो मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, सो लेट मी नो कि क्या यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे सभी लोग, बताइए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो एकदम सिंपल है, HCl में क्या मिलेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस क्या करेगा, पहले प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनता वो रीअरेंजमेंट था, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट बनता बच्चा लोग ये Cl यहाँ आके जुड़ता और ये बनता CH2 CH3। ये अभी आपको आगे बताऊंगा, यहाँ बस समझा दे रहा है, इसका प्रोडक्ट ये बनता, ठीक है। दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। ये प्रोटोनेट होता है यहाँ पे, तो प्रोटोनेट होने के बाद क्या बन जाता है, ये बनता CH3 CH CH3। नाउ यहाँ पे वाले कार्बन पे प्रोटोनेट होकर OH2 प्लस बनाता और यहाँ रहता CH3। अब क्योंकि OH2 प्लस तो यहाँ स्टेबल है नहीं, तो निकल के बाहर जाएगा, तो जैसे ही निकल के बाहर जाएगा पानी बाहर, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ जो मेजर की कॉन्सेप्ट था वो यही था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बना, एक सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये कैटायन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे मेथाइल का शिफ्ट मारना था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, मेथाइल का शिफ्ट, सॉरी हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, हम करेंगे हाइड्राइड का शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्टिंग में क्या होता है, ये पूरा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लेके जाएगा तो कैटायन यहाँ पे आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपका जो कार्बोकेटायन बनता उसका शकल क्या हो जाता, ऐसा CH3 CH3, ये पे H आ गया तो CH2 हो जाएगा और ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ये अब आपका जो बना है दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और अब इसी पे कौन आकर अटैक करता, Cl माइनस, और आपका फाइनल प्रोडक्ट देता। तो आपने 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनते हुए देखा रीअरेंजमेंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन नीट में था। अब ये भी किस चैप्टर से आया, इसी से आया, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल से था, वो इसी साल नीट में आया था, इसी साल नीट का ये क्वेश्चन था। अब बताइए सभी लोग, दिखाई दिया, पहचान में आया, क्या था ये, आसान था, बस हाइड्राइड शिफ्ट जिसको आता होगा वो लगा लेता। मेथाइल शिफ्ट करवाते तो गड़बड़ हो जाता। देखो मेथाइल शिफ्ट कराते तो फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही बनता, कोई फायदा नहीं मिलता। आप मेथाइल यहाँ ले आते तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाता ना नीचे वाला, तो मेथाइल शिफ्ट से कोई फायदा नहीं, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट मारिए। हाइड्राइड शिफ्ट मारने से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, मोर स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है। सो दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अरेंज करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ HBr, ठीक है। अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल्स in their
डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ HBr। आपको अब अरेंज करना है HBr के साथ रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम आपको लगाना है। आपके सामने सवाल ये रहे, पहला एल्कोहल है आपके पास ये, सेकेंड एल्कोहल है दिस वन, फोर्थ एल्कोहल है एंड लास्ट वाला है दिस वन। नाउ आपके पास सबसे पहले ए, इसको ए मान लो, ए मान के सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा भी दे देता हूँ बी, उसको भी लगाइएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका बी, बी वाले को भी आपको लगा के बताना है। पहले ए वाला लगा के बताओ, फिर बी वाला देते हैं। अरेंज करिए सभी लोग रिएक्टिविटी क्रम में, फिर मैं बी देता हूँ। ये पहला हो गया ए, अब बी। ब्लैक वाला नहीं दिखा होगा, बाकी तो दिखेगा। थोड़ी क्वालिटी अपने और उसका बढ़ा लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ए के बाद अब बी को अरेंज करना है। तैयार? बी वाला क्वेश्चन भी देख लो। ये बी वाला क्वेश्चन भी ये रहा। इनको भी HBr के रिएक्टिविटी क्रम में ही लगाना है, ठीक है। इनको भी HBr के रिएक्टिविटी के क्रम में ही लगाना है। सो अरेंज करके बताइए सभी लोग क्या बनेगा। क्वेश्चन चारों आपके सामने है, सभी लोग अरेंज करिए, ठीक है। मैं आंसर चेक कर रहा हूं सबका। किसी ने बताया 2143, 2314, 3214। सबका अलग अलग आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोगों का आंसर ही अलग आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो गड़बड़ है भाई। ये नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसको दोबारा लेबल कर दे रहा हूँ, हालांकि दिख रहा होगा। ये क्लियर होता है ना तो दिखेगा। मैं अभी से नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो इसको बताओ सभी लोग। थ्री 124, ठीक है। मैं रेड कलर हटा दूंगा अभी, गड़बड़ से आ गया, आपकी बात से नहीं यूज़ करूँगा। मैं इसको लेबल कर दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं फिर से पोत दे रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते जाओ, दिखेगा। ये वाला था, ये है। अब तो दिख रहा होगा क्लियर क्लियर ना। तो आपको इसी का आंसर बताना है। सो ए वाले का सबने बता दिया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो भैया, यहाँ का जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, यहाँ का भी कार्बोकेटायन 3 डिग्री, यहाँ का 2 डिग्री बनेगा। और ये एरोमेटिक है तो ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा कंजुगेशन में, और जो कंजुगेशन में होते हैं वो टूटते नहीं है। तो सबसे खराब रिएक्शन तो फोर्थ वाला करेगा, फोर्थ वाला टूटेगा ही नहीं। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट में, चौथा सबसे आखिरी में। अब 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, बट इस 3 डिग्री में फेनिल है, मतलब रेजोनेंस होगा। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस मेथिल ग्रुप। फेनाइल ग्रुप में कैटायन क्या होगा? रिंग पे बेंजाइलिक बन जाएगा, रिंग पे जाके डिलोकलाइज करेगा। तो आपका थर्ड क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। थर्ड वाज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 2 1 4, जिसका भी 3 2 1 4 होगा दैट वाज द करेक्ट। 3 2 1 4 जिसका जिसका होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। एक 3 2 1 4 किसी का नहीं है। 3 2 1 4 एक है, अंकित पटेल तुम्हारा सही है, बाकी किसी का नहीं है।
3 वाले में कंजुगेशन होगा कैटायन का, ठीक है, यहाँ पे, बट ये लोन पेयर ही कंजुगेशन में, यहाँ नहीं होगा, सिंगल सिंगल। देखो ये OH के पास लोन पेयर तो है, बट ये भी सिंगल तो कंजुगेशन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू HBr, है ना। ए का 4 कैसे हो गया, फिर से 4 गलत कर दिया। ए का गलत, ए का आंसर आ चुका है, ए का यही होगा। सबसे तेज रिएक्शन करेगा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कंजुगेटेड। फिनॉल इज लीस्ट रिएक्टिव, वो कंजुगेशन में होने की वजह से रिएक्शन नहीं देगा। नाउ बी के बारे में बताइए। देखो बी में अगर आप इसको तोड़िएगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, कैटायन रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे किस में होगा, रेजोनेंस में, है ना, टूटने। बट यहाँ कंजुगेशन में है, ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर के साथ क्या है, कंजुगेशन में, तो सबसे लास्ट में जाएगा, नहीं टूटेगा। ये टूटेगा तो कैटायन यहाँ बनेगा जो कि 1 डिग्री है, और ये टूटेगा तो कैटायन यहाँ बनेगा जो कि 3 डिग्री है। तो हम सबके पास देखो डिग्रियां मिल चुकी हैं। सबसे तेज रिएक्शन करेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा सबसे फास्ट होगा, तो 1 वाज द फास्टेस्ट, एंड देन 4th वाज, एंड देन 3rd वाज, सबसे लास्ट में कौन जाएगा, सेकेंड, क्योंकि सेकेंड कंजुगेशन में होने की वजह से डिसोसिएट नहीं होगा। दिस शुड बी द प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी द आंसर। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आंसर इसका ये होगा। पीएच पे लोन पेयर कैसे जाएगा भाई, वहां पे तुम लोग गलत कर रहे हो। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल सिंगल 2 बार हो गया, तो पीएच पे कैसे जाएगा, कंजुगेशन के लिए अल्टरनेट पे होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। तो वहां पे कंजुगेशन नहीं था, जबरदस्ती कंजुगेशन नहीं करो। किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है, 4 3 1 2, 4th कैसे होगा, कंजुगेशन जहां पे तो रेजोनेंस तो सबसे तेज होता है, रेजोनेंस पहले लेगा, मोर स्टेबिलिटी रेजोनेंस में है, ध्यान से ध्यान से, ये ध्यान देने लायक बात है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू HBr हो गया, एल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन तो सब गलत ही बताए हो। देखो सही क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ तो आंसर कभी सही नहीं आते हैं। सो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बोलो, समझ आया, अभी समझ आया कि नहीं आया। डिक्रीजिंग मतलब सबसे तेज वाला पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो डिक्रीजिंग ही लगाया, सबसे फास्ट, फिर उससे घटता 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 सबसे लोअर, तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 1, क्योंकि सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाएगा 1, इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव है, तो ज़्यादा से कम ही है। समझ आ गया, तभी और क्वेश्चन कराएंगे ना, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब फिर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, इस बार सबका सही होना चाहिए, आपके सही नहीं हुआ तो फिर भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन इसमें सी मान लेना इसको, ठीक है, हमने वही क्वेश्चन दे रहे हैं सी। अब एक क्वेश्चन और आपको देने जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या आपके दिमाग में चलता है, उस पर देखा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। नाउ अरेंज, सी वाले को आप लोग अरेंज करके बताइए। डिक्रीजिंग सेम क्वेश्चन रहेगा, घटता हुआ क्रम ही लगाना है, ठीक है ना, घटता हुआ क्रम लगाना है, लगाओ फटाक से। और डी भी दे देते हैं इसी बात पे। डी में क्या करना है, इसको ध्यान से देखते जाओ और इसका क्वेश्चन करते जाओ। 1 2 3 हो गया, और 4th है
ये चौथा हो गया। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर लगाने हैं, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन दिए, दोनों को अरेंज करिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, आई विश कि किसी का गलत ना हो, ठीक है। चलो बच्चों बताओ जल्दी से, जल्दी से सभी लोग बताएं क्या होगा आंसर। पहले वाले का आंसर आना स्टार्ट हो गया, ए का 4 3 2 1। 4 कैसे यार, 4 कैसे, 4 कंजुगेशन में तो कैसे टेक करेगा, बार बार एक ही गलती कर रहे हो फालतू का, कैसे 4 करेगा भाई, ध्यान से देखो, 4 नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं उसके साथ, कंजुगेशन में है, इम्पॉसिबल। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यही सही है, 3 1 2 4 करेक्ट है। आओ लगा देते हैं, 3 सबसे फास्ट 3, फिर 2 नहीं 3 1, 3 के बाद 1, फिर 2 और सबसे लास्ट में 4। 4 कंजुगेशन में है ना OH, तो कंजुगेशन में जब OH चला जाएगा तो टूटेगा ही नहीं, कैटायन कंजुगेशन में जाए तब ना अच्छी बात है। देखो इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा, ये इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा तो स्टेबलाइज होगा, यहाँ तोड़ोगे तो कंजुगेशन नहीं है, नॉर्मल है, यहाँ तोड़ोगे तो कैटायन ये बनेगा, बेंजाइल पूरे रिंग में स्टेबलाइज होगा, और ये भाई साहब कंजुगेशन में तो टूटेंगे ही नहीं, ठीक है ना, कंजुगेशन वाले टूटते ही नहीं है, तो सबसे खराब होगा तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही है, जिसका 4 1 2 3 करेक्ट बताए हो, बाकी लोग गलत बताए हो, ठीक है, ये करेक्ट है, 4 1 2 3 यही होगा, दिस इज द करेक्ट वन। सो कॉन्सेप्ट भाई, कॉन्सेप्ट, ये हलवा नहीं चल रहा है यहाँ, ओपी टोपी सर नहीं होता है यहाँ भैया, कॉन्सेप्ट की बात होती है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ किए तो फिर हो गया, नोट्स में छापते रहो, लिखते रहो, हाईलाइट करते रहो, लाल पीला काला, दिमाग में घुसा ही नहीं तो नोट्स पे कितना भी छाप लो आपसे ना हो पाएगा, तो कॉन्सेप्ट लगाइए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा, गलत सलत बताने से काम नहीं होगा। ए वाले का हो गया, बी वाले का बताओ, नीचे बी वाला भी तो डी वाला दिया है, सी था, नाउ डी वाले का बताइए। सब अभी ए ही बता रहे हो, यहाँ सी डी लिखा है तो सी डी लिखोगे ना, चलो जल्दी से छापो, जल्दी से छापो, बताओ मेरे को क्या होगा, डी वाले का क्या होगा, किसी का आंसर नहीं है, डी का 3 2 1 4, 3 2 1 4, ओ ओ ओ 3 2 1 4, और कोई 3 2 1 4, 3 2 1 4 दो दो का आ गया, नहीं अभी नहीं सही आया है, अभी गलत है, करेक्ट आंसर लाओ तब माना जाएगा, अभी करेक्ट आंसर नहीं आया है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, करेक्ट आंसर आना चाहिए, लगाओ दम आएगा। सी वाला क्यों नहीं समझ में आया, क्या था सी वाले में भाई साहब, क्या था बताइए, कैटायन बनाइए, हर जगह OH को अटैक कैटायन बनाइए, OH को अटैक कैटायन बनाइएगा तो आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे हम इस OH को हटाते कैटायन ये बनता, यहाँ पे जब रिएक्शन करते OH ये बनता, यहाँ का टूटता तो कैटायन यहाँ बनता, यहाँ का टूटेगा ही नहीं तो कैटायन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो होता है CH2 बनता प्लस। अब इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है बताओ, रिया, कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है देख के बताओ, है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा, ये वाला है, सी वाला, तो जिसका कैटायन मोस्ट स्टेबल और रिएक्टिव सबसे फास्ट होगा, तो 3 सबसे तेज है। उसके बाद इसका कंजुगेशन नहीं है, देखो कैटायन तो है बट एक कंटायर रेजोनेंस में नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद ये टूटा है ही नहीं तो सबसे लास्ट में जाएगा, उससे अच्छा कौन रहेगा, ये वाला, ऑर्डर आ गया ये, इसमें क्या ही है, कुछ नहीं था, हलवा टाइप का था। तो डी का 1 2 3 4 अभी समझ आया, डी का 1 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, कैटायन बनाना सीखो, कैटायन की स्टेबिलिटी करना सीखो, कैटायन की स्टेबिलिटी आ गई, कहानी खत्म। अब इसमें अगर हम कैटायन बनाते तो आप सबको बताओ कहाँ कैटायन बनता, किस पोजीशन पे कैटायन बनता, इसमें पोजीशन जो होता कैटायन का क्या होता, इसका कैटायन ये बनता, देखो बेंजीन रिंग
ये कार्बन, ये पीएच भी बेंजीन रिंग ही है, ये पीएच भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कैटायन बना। मोस्ट स्टेबल कैटायन यही होता है, 3 बार रेजोनेंस इस रिंग में, 3 बार इस रिंग में, 3 बार इस रिंग में, टोटल 9 बार रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस अभी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 3 क्यों है मोस्ट स्टेबल, अब जाकर तुम पढ़ लो, रेजोनेंस का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वहां समझ में आ जाएगा। मोस्ट स्टेबल। उसके बाद देखो यहाँ 2 फेनिल है, तो इस केस में अगर बात करोगे तो यहाँ कैटायन अगर बनाओगे तो यहाँ का कैटायन, फेनिल मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, तो इसका कैटायन क्या बनता, ये वाला। अब फेनिल है तो एक रिंग में 3 बार रेजोनेंस होता है, आर्थो पैरा आर्थो, तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है ना। तो 3rd डिग्री ये भी है, 3rd डिग्री ये भी है, बट 4th वाला मोस्ट स्टेबल है। ये बनता तो एलाइलिक कैटायन बनता, इसका कैटायन क्या बनता, ये कैटायन ये बनता टर्सरी एलाइलिक बनता है ना। यहां भी बनता तो टर्सरी एलाइलिक ही बनता, बट इन दोनों में क्या अंतर है, देखो ये टर्सरी एलाइलिक है और ये भी टर्सरी एलाइलिक है, ठीक है, दोनों टर्सरी एलाइलिक ही हैं। तो सबसे पहले तो समझ लो कि मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ये हो जाएगा सेकेंड मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये वाला। तो 4 के बाद 2। अब उसके बाद इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में सेकेंडरी टर्सरी एलाइलिक है, बट दिस एलाइलिक इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेस सब्सटीट्यूटेड है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड मोर सब्सटीट्यूटेड होगा वो कैटायन ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं इन कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। तो इस केस में आपको समझ में आएगा कि दिस इज द मोर स्टेबल एंड दिस वन इज द लेस स्टेबल। इसके लिए थोड़ा वेट करें, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा और हाइपर कंजुगेशन का, फिर टर्सरी एलाइलिक ये और ये दोनों में डिफरेंशिएट कर दूंगा कि क्यों ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। जो लोगों ने हाइपर कंजुगेशन का भी जिंदगी में पढ़ा होगा उनको याद होगा कि यहाँ मेथिल है, मेथिल के लिए डबल बॉन्ड क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी इन कंपेरिजन टू दिस। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो यही होगा। बात समझ में आ गया, रिएक्टिविटी। अब इसी साल नीट में आया था इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी साल नीट में क्या आया था, इसका क्वेश्चन आया था। अब बोलो सभी को क्लियर हो गया, अभी सबको क्लियर है। तो ये था आपका बेहतरीन रिएक्शन जो आज मैंने आपको कराया, किससे रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड थे। तो अगर आपको कहीं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल आता है तो ये क्वेश्चन आपसे लग जाने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे 10 बजे, नेम रिएक्शन बताएंगे। आज का पहला रिएक्शन है, उसमें आइए सभी लोग ज्वाइन करिएगा, एंड देन उसके बाद एक छोटा सा कन्वर्जन करेंगे। सो अभी थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू so much.